अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, एक सवाल जो अक्सर हमारे दिलों में उठता है मगर हम पूछने से हिचकिचाते हैं, अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो क्या करना चाहिए। कई लोग ऐसी हालत में बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग शर्मिंदगी की वजह से वहीं खड़े रहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो नमाज पूरी कर लेते हैं, बाद में वुजू करके फिर से पढ़ लेंगे, और कुछ लोग तो यह भी समझ बैठते हैं कि शायद नमाज वैसे ही मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है? इस्लाम इस मामले में हमें क्या सिखाता है? रसूलुल्लाह ने इस बारे में क्या हुक्म दिया, और हमारी नमाज की असलियत कब तक कायम रहती है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में समझेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि नमाज का सबसे पहला और बुनियादी शर्त वुजू है। बिना वुजू नमाज नहीं होती। हदीस शरीफ में साफ फरमाया गया, ला यकबुलुल्लाहु सलातु अहदिकुम इजा अहदथा हत्ता यतवद्दा। सही बुखारी, सही मुस्लिम, यानी अल्लाह ताला तुम में से किसी की नमाज को कबूल नहीं करता जब तक उसका वुजू न हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नमाज के दौरान हवा निकल जाए या कोई और ऐसी चीज हो जाए जिससे वुजू टूट जाता है तो उस वक्त नमाज फौरन फासिद हो जाती है। अब इंसान सोचता है, मैं पहली सफ में खड़ा हूँ, पीछे 4-5 सफ़ें और हैं, अगर मैं बाहर निकल गया तो सबको पता चल जाएगा, लोग हंसेंगे, शर्मिंदगी होगी। मगर भाई, याद रखो, अल्लाह के हुक्म के सामने शर्मिंदगी नहीं चलती। हमारी नमाज तब ही मुकम्मल है जब वह अल्लाह की बताई हुई शर्तों के साथ अदा की जाए। अगर वुजू टूट चुका है तो चाहे आप कितनी भी देर खड़े रहो, वह खड़े रहना इबादत नहीं बल्कि दिखावा है। और दिखावे की इबादत न सिर्फ बेकार बल्कि गुनाह का सबब बनती है। हजरत अली बिन तलक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर किसी शख्स की नमाज में हवा निकल जाए तो वह नमाज तोड़ दे और बाहर चला जाए, फिर वुजू करे और नमाज दोबारा पढ़े। अबू दाऊद, तिर्मिजी। यहाँ साफ हुक्म है, वहीं खड़े रहना या नमाज पूरी करने की कोशिश करना जायज नहीं है। अब सवाल आता है, अगर मैं नमाज तोड़कर बाहर जाऊं तो लोग पहचान लेंगे कि मेरा वुजू टूट गया। यह तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। इसका भी हल हदीस में मौजूद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर किसी का वुजू नमाज के दौरान टूट जाए तो वह अपनी नाक पकड़ ले और बाहर निकल जाए ताकि लोगों को लगे कि नाक से खून बह रहा है। क्या खूब हिकमत है। यानी शरीयत न सिर्फ हक का हुक्म देती है बल्कि इज्जत बचाने का तरीका भी सिखाती है। कभी कभी इंसान को वहम हो जाता है कि शायद हवा निकल गई है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह से यही सवाल किया तो आपने फरमाया, जब तक साफ आवाज सुन न लो या बदबू महसूस न करो तब तक नमाज मत तोड़ो। इससे मालूम हुआ कि वहम की वजह से नमाज तोड़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ उस वक्त तोड़ना है जब पक्का यकीन हो जाए कि वुजू टूट चुका है। अब एक और सवाल, अगर मैं नमाज तोड़कर बाहर निकल गया तो जमात का सवाब छूट जाएगा, तो क्या करूं? भाई, याद रखो, अल्लाह ताला हमारी नीयत देखता है। अगर आप ईमानदारी से शरीयत के हुक्म पर अमल करते हो तो इंशाअल्लाह आपको जमात का सवाब भी मिलेगा, बल्कि अल्लाह उस अमल पर और ज्यादा अजर देगा क्योंकि आपने शर्मिंदगी की परवाह किए बिना हक को तरजीह दी। कुछ लोग बार बार हवा निकलने, पेशाब की बूंदें गिरने या नक्सीर, नाक से खून की वजह से मजबूर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हुक्म है कि हर नमाज के वक्त नया वुजू करें और उसी के साथ नमाज पढ़ लें। बीच में अगर हवा निकल भी जाए तो उनकी नमाज फासिद नहीं होगी। कुछ लोग हवा निकलने के बाद नमाज में खड़े रहते हैं ताकि दूसरों को पता न चले। याद रखो, यह तरीका शरीयत के खिलाफ है। न तो ऐसी नमाज कबूल होती है और न ही ऐसा खड़ा रहना जायज है, बल्कि उल्टा गुनाह का सबब बनता है।
हदीस में आता है, अल्लाह ताला तुम्हारे अमल नहीं देखता बल्कि तुम्हारी नियत देखता है। यानी अगर आप अल्लाह की खातिर नमाज तोड़कर बाहर जाते हो, दोबारा वुरू करते हो और अपनी नमाज अकेले मुकम्मल करते हो, तो अल्लाह ताला आपकी नियत देखकर वही सवाब देगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हकीकत बिल्कुल साफ है। नमाज के दौरान अगर हवा खारिज हो जाए तो वुजू टूट जाता है। वुजू टूटने के बाद नमाज फौरन फासिद हो जाती है। सही तरीका यह है कि नाक पकड़कर या किसी बहाने से सबसे अलग हो जाओ, बाहर निकलो, वुजू करो और फिर नमाज मुकम्मल करो। वहम की हालत में नमाज मत तोड़ो, सिर्फ पक्का यकीन होने पर ही तोड़ो। अल्लाह आपकी नियत को देखता है, इसलिए जमात का सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज बावुजू, तवाज्जो और इखलास के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारी नमाजों को कबूल करे और हमें सच्चाई पर अमल करने की हिम्मत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह बयान फायदेमंद लगा तो इसे आगे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस मसले से आगाह हों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही इल्मी और तालीमी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।